साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो की अगली श्रेणी आ चुकी है आपके सामने एसएससी जीडी के छात्रों के लिए। एसएससी जीडी के छात्र 5 प्रश्नों को बनाकर अपनी दक्षता हासिल करते हैं। बारी बारी से सभी प्रश्नों की व्याख्या हम लोगों को देखनी चाहिए। पहला प्रश्न नॉन वर्बल सेक्शन से है, तो नॉन वर्बल सेक्शन में मेरी जो सलाह होगी, आप भरपूर कोशिश करें कि सबसे पहले बहुत सावधानी, बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। आप देखें यहाँ एक आकृति, फिर यहाँ 2, 3, 4, 5 आकृति होनी चाहिए, लेकिन आप समझिए इसके परिवर्तन को समझिए। ये जो पहली फिगर है, ये यहाँ आई और यहाँ नई आकृति, यानी ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट। फिर आप मूवमेंट वही देखेंगे, ये वाली फिगर यहाँ आई, ये वाली फिगर यहाँ आई और यहाँ एक नई आकृति आ गई। अब यहाँ वाली फिगर उठकर यहाँ जा रही है, क्लियर? ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, यहाँ नई आकृति। आप समझ गए होंगे ये इधर, चूंकि एंटी क्लॉक परिक्रमण हो रहा है, तो यहाँ इनटू आएगा, ये इसके बाद आ जाएगा, ये गोला यहाँ पर, चलिए बड़ा कर देते हैं इसको, और ये बराबर यहाँ आएगा, यहाँ एट द रेट। सबसे पहले आपको ये देखना होगा यहाँ बराबर। इसको फिर से अगर ये हम लोगों को देखना चाहिए, देखिए इसको गंभीरता से, बहुत गंभीरता से लेंगे। ये वाली आकृति यहाँ चली आएगी, ऑब्वियस है, यहाँ जंप करके ये और यहाँ पर आ जाएगा आपका बराबर, और ये एट द रेट यहाँ। तो ऑप्शन ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक नई आकृति आनी चाहिए। ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। अगर ये एरर नहीं भी है तो आप अप्रॉक्स वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही जवाब देंगे। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है फील्ड फार्मर। फील्ड का संबंध फार्मर से, यह प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। फार्मर और फील्ड के बीच एक रिश्ता रखना है, फील्ड और फार्मर के बीच एक रिश्ता रखना है। फील्ड में फार्मर काम करते हैं, उनका ये वर्किंग एरिया है। तो वेधशाला जो है, जहाँ वैज्ञानिक बैठकर तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि को देखते हैं, खास करके मौसम विज्ञानी जो हैं वो भी वेधशाला में बैठते हैं। आप खगोलविद जो हैं यहीं बैठ करके काम करते हैं। जैसे फील्ड में काम करने वाले किसान, तो ऑब्जर्वेटरी में, वेधशाला में काम करने वाले खगोलविद, वहीं से वो, खास करके इतना ध्यान रखिए ना, मौसम विज्ञान विभाग वाले जितने लोग हैं ऑब्जर्वेटरी में ही बैठ करके मौसम की जानकारियां हासिल करते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न थोड़ा सा मजेदार है, आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, इसने कहा है 38 + 15 = 66। उसी आधार पर 29 + 36 = 99, देन 82 + 44 = हुआ। छात्रों मेरी एक सलाह मानिए आप, हम बार बार कहते हैं सभी साथियों से कि आप संख्याओं से खेलें। अब 38 और 15 मिलकर 66 हुआ। 38 और 15 में आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग आपकी मर्जी, स्क्वायर क्यूब, लेकिन 66 आना चाहिए। लेकिन जिस प्रारूप के आधार पर यहाँ 66 आ रहा है, प्रारूप वही मेंटेन यहाँ भी होना चाहिए, देन इसमें लागू करेंगे। आप प्रश्न की सॉल्यूशन देखें, बड़ा मजा आएगा इस सॉल्यूशन को देख करके। 3 और 8 को जोड़ दिया, 3 + 8 = 11 आया। यहाँ पर 1 + 5 = 6 आया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए संख्याओं से खेलने में कितना मजा आता है, खेलना भी चाहिए। क्या ये बात यहाँ लागू होती है? 9 और 2 मिलकर 11, 6 और 3 मिलकर 9, बिल्कुल सेटिस्फाइड। जब दोनों ही प्रारूप, दोनों ही कैलकुलेशन में फिट बैठते हैं, तो यहाँ फिर आइए ना, फिर 8 2 10 गुना करना है, 4 4 8 80। हाँ, 80 अगर विकल्प में मौजूद नहीं होगा, अगर 80 विकल्प में मौजूद नहीं होगा तब हम चेंज करेंगे, लेकिन विकल्प में चूंकि मौजूद है इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, विषम का चयन करना है, विजातीय का चुनाव करना, ऑडमेन ढूंढना है आपको। संकट, दुख, कल्पना और घृणा। देखिए सेंस ऑफ ऑर्गन की, इनर सोर्स ऑफ ऑर्गन हो या आउटर सोर्स ऑफ ऑर्गन के आधार पर कुछ शब्द होते हैं। जैसे सहानुभूति इनर सोर्स ऑफ ऑर्गन है, अंदर से समझने की बात है सहानुभूति को। संकट, दुख, कल्पना और घृणा में अगर आप गौर से देखेंगे, यह दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले शब्द हैं। संकट, दुख और घृणा, ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे, कल्पना पॉजिटिव सेंस। आप कल्पना करेंगे काश में प्रधानमंत्री होता, मजा आ जाएगा, खाली पॉजिटिव समझ में आएगा। कल्पना और परिकल्पना में अंतर है। परिकल्पना नामक एक चैप्टर है, पढ़ाएंगे। कल्पना में कभी कभी नेगेटिव भाव भी आती है,
लेकिन जब परिकल्पना में वो बदल जाती है तो उसमें नेगेटिव भाव नहीं होता है। तो आप देखेंगे ये सभी नेगेटिव भाव और ये पॉजिटिव भाव, इसलिए सी आपका जवाब हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके बीच मौजूद है। फिर से वही बात हो जाती है, संख्याओं के साथ खेलना होगा हम लोगों को। 23 का संबंध 13 से, तो 54 का संबंध किससे? छात्रों, बड़े मजे की बात है कि पहला छात्र आता है और 23 में कहता है 10 घटाकर 13, तो 54 में 10 घटाकर 44, और ये ऑप्शन में मौजूद है, ये ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर कर देते हैं और 3 का स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज 4 + 9 इज इक्वल टू 13, ये भी सेटिस्फाई करता है। देन यहां जब आएंगे 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 20 10 30, 5 35, 6 41, भाई 41 भी ऑप्शन में मौजूद है। अब यहां संकट क्या आ जाता है कि लड़के सोचते हैं कि भाई इतना कठिन तो नहीं होगा, इतना आसान भी तो नहीं हो सकता है प्रश्न, वो छोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, यहां पर आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग किया और -10 करके आंसर लाया, और यहां पर एक एक अंकों का अलग अलग व्याख्या करते हैं। आप एसएससी के प्रश्नों को देखेंगे, आपको पता चलेगा, उसको लिखता है कि संख्याओं के भीतर जो अंक हैं उसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। अभी देखेंगे लगातार 3 वर्षों से यही ट्रेंड चला आ रहा है। वैसे भी प्राइमरी स्टेज पर माइनस करना हमारी प्राइमरी स्टेज है, और यहाँ एक एक अंकों का वर्ग कर आंसर लाना ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। आंसर दोनों की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन मौजूद हों तो आपको यहाँ 44 ही जवाब देना चाहिए। ये था आखिरी प्रश्न इस सेशन का। फिर मिलेंगे आपसे नए पॉकेट वीडियो में कई परीक्षाओं को लेकर। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।